आज के समय में दुनिया भर में भालू की कुल 8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ग्रिजली बियर को माना जाता है। इनका साइज काफी बड़ा होता है। शिकार करने में ये काफी माहिर होते हैं। बाइसन, हिरण और लोमड़ी जैसे जानवरों का शिकार तो ये करते ही हैं, साथ ही बर्फीले पानी के अंदर ये मछलियां पकड़ना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रिजली बियर्स वैसे तो इंसानों की बस्ती से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कई इंसानों को ये अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार इंसानों के लिए ग्रिजली बियर्स शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि शार्क के मुकाबले इन भालू से मरने वाले इंसानों की संख्या ज्यादा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रिजली बियर्स के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद आप इन भालुओं के नजदीक आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ग्रिजली बियर्स का साइंटिफिक नेम उर्सुस एरेक्टस हॉरिबिलिस है। इनकी उत्पत्ति यूरेशिया यानी यूरोप और एशियाई महाद्वीप में मानी जाती है, लेकिन आज केवल नॉर्थ अमेरिका में ही ये पाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आज से करीब 50,000 साल पहले ये भालू नॉर्थ अमेरिका में जाकर रहने लगे थे। ग्रिजली बियर्स को ब्राउन बियर या फिर नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बियर भी कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से भूरे रंग के नहीं होते। इनके कंधे और पीठ के ऊपर सफेद बाल होते हैं। देखने में ये काफी विशाल होते हैं। इनका वजन 180 किलो से लेकर 360 किलो तक होता है। इनके पंजे 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। अपने पंजों की मदद से गड्ढा खोदने और गुफा में रास्ता बनाने का ये काम भी करते हैं। ग्रिजली बियर्स के दांत भी काफी मजबूत होते हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी भागने की रफ्तार। ये भूरे भालू 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने में सक्षम होते हैं। आमतौर पर इतने बड़े आकार वाले जानवरों को इतनी तेजी से भागते हुए नहीं देखा जाता है और अपनी इसी रफ्तार का फायदा उठाकर ये भालू शिकार करते हैं। ग्रिजली बियर्स एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए गुर्राते, दहाड़ते और खर्राटे लेते हैं। इनके सूंघने की शक्ति भी कमाल की होती है। एक इंसान के मुकाबले इनकी सूंघने की क्षमता करीब 100 गुना अधिक होती है। काफी दूर से ही ये अपने शिकार की महक को पहचान लेते हैं और तुरंत वहां पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ग्रिजली बियर्स काफी समझदार भी माने जाते हैं और ताकत के मामले में भी इनका कोई मुकाबला नहीं। ये भालू ओमनिवरस यानी कि सर्वाहारी होते हैं। पेड़ पौधे, फल, जामुन, पत्ते और बेरीज के अलावा जानवरों को भी अपना शिकार बनाते हैं। ग्रिजली बियर्स आमतौर पर मछली, हिरण, मूस, बाइसन, लोमड़ी और रेंडियर्स को अपना निशाना बनाते हैं और अटैक करते हैं। तेज रफ्तार और सूंघने की ताकत का इस्तेमाल कर ये जानवरों का पीछा करते हैं। अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं और ऑब्स्टिकल्स को ये आसानी से पार कर लेते हैं। यदि बीच में कोई तालाब या पानी भरा हुआ गड्ढा आता है तो भी ये भालू आराम से उसे पार कर जाते हैं। हिरण भले ही कितनी भी तेज गति से भागने में माहिर क्यों ना हो, लेकिन ग्रिजली बियर्स हिरण का काफी देर तक पीछा कर उसे पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं। और एक बार यदि कोई जानवर इन भालू के हाथ लग जाए फिर उसे जान बचाने का कोई मौका नहीं मिलता है। ग्रिजली बियर्स की लंबाई 4 से 8 फीट तक होती है और आमतौर पर ये 30 से 40 साल तक जीवित रह सकते हैं। आज से 20 लाख साल पहले धरती पर जायंट शॉर्ट फिश्ड बियर्स पाए जाते थे, जिनका वजन 1500 से 1600 किलो तक होता था। ग्रिजली बियर्स को इन्हीं भालुओं के परिवार का सदस्य माना जाता है। 18वीं शताब्दी तक भालुओं की कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती थी, लेकिन समय के साथ साथ कई प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। 20वीं सेंचुरी में बड़ी संख्या में ग्रिजली बियर्स का शिकार किया गया और इसी वजह से एशिया और यूरोप से ये भालू पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। सन 1975 में अमेरिका में इन भालुओं को इंडेंजर्ड एनिमल की सूची में शामिल किया गया था और इनका शिकार करने पर भी रोक लगा दी गई थी। उस समय इनकी संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन आज पूरे नॉर्थ अमेरिका में करीब 55,000 ग्रिजली बियर्स हैं और इसमें से 30,000 भालू केवल अलास्का में ही मौजूद हैं। इन ब्राउन बियर्स की पीठ पर एक कुबड़ भी बना होता है, जो असल में मांसपेशियों का बना होता है। जंगल में अक्सर ग्रे वुल्फ और ग्रिजली बियर्स के बीच मुकाबला देखने को मिलता है और इन दोनों का ही मुकाबला काफी टक्कर का होता है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। कई बार ग्रिजली बियर्स लोमड़ी के द्वारा किए गए शिकार को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी भी आसानी से अपना खाना किसी अन्य जानवर को देना नहीं चाहती और इसी वजह से ग्रिजली बियर्स और लोमड़ी में कई बार युद्ध की स्थिति भी पैदा हो जाती है। दोनों ही अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंत में जीत एक की ही होती है। एक अकेला ग्रिजली बियर रेंडियर के पूरे झुंड को खदेड़ डालता है। भालू को देखते ही सारे के सारे रेंडियर्स भागना शुरू
कर देते हैं। कई बार जंगलों में पूरे झुंड के पीछे एक अकेला भालू दौड़ता नजर आता है और इस तरह के दृश्य काफी रोमांचक भी लगते हैं। यदि गलती से रेनडियर और ग्रिजली बियर की आपस में भिड़ंत हो जाती है तो इनकी लड़ाई भी दमदार होती है। रेनडियर जल्दी से हार नहीं मानता, अपने बड़े बड़े सींग की मदद से वो भालू के साथ लड़ाई करता है, तो वहीं दूसरी ओर भालू अपने पंजों और मजबूत दांतों से रेनडियर को चारों खाने चित कर देता है। एल्क हिरण के परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है और अक्सर ये अपनी जान बचाने के लिए पानी में चले जाते हैं। लेकिन ग्रिजली बियर्स भी काफी अच्छे तैराक होते हैं और पानी में तैरने की रफ्तार भी इनकी ठीक ठाक ही होती है। पानी के बीच में ही ये अपने शिकार को लपक लेते हैं और इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये भालू अपने शिकार की पीठ पर वार करता है और उन्हें काटते हैं। इससे दूसरे जानवर की आधी ताकत वैसे ही खत्म हो जाती है। इसके बाद पानी में ही ग्रिजली बियर्स पूरी तरह से अपने शिकारी पर हावी हो जाते हैं और अपने भोजन को किनारे पर लाकर उसे खाने लगते हैं। ग्रिजली बियर्स के भोजन में सैल्मन मछलियां भी शामिल होती हैं और सैल्मन मछली खाकर अनजाने में ही ग्रिजली बियर्स हमारे इकोसिस्टम्स को हरा भरा कर रहे हैं। असल में सैल्मन फिश में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। ये मछली खाने के बाद ग्रिजली बियर्स जब जंगलों में अपना मल मूत्र का त्याग करते हैं तो इससे मिट्टी को कई न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं और मिट्टी के जरिए ये पोषक तत्व पेड़ पौधों को मिलते हैं जिससे वे और अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं। यानी प्रकृति के लिए ग्रिजली बियर्स काफी महत्वपूर्ण है। बाइसन साइज में ग्रिजली बियर्स से लगभग दोगुने होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रिजली बियर्स का पलड़ा बाइसन के मुकाबले भारी नजर आता है। बाइसन जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। खासतौर पर बेबी बाइसन और कब्स पर भालू हमला करते हैं। पहले ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह बाइसन के बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया जाए और इसके बाद बच्चे के पास बचने का कोई मौका नहीं रह जाता और ग्रिजली बियर्स को अपना भोजन मिल जाता है। ग्रिजली बियर से शेर, चीते जैसे जानवर भी आसानी से पंगा नहीं लेते। कई बार जंगल में इनका आमना सामना भी हुआ है, लेकिन थोड़ी सी टकराव के बाद ही दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। जो ग्रिजली बियर्स अमेरिका के ठंडे इलाकों में रहते हैं वो हर साल सर्दियों के मौसम में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इनका हाइबरनेशन का टाइम 5 से 7 महीनों तक होता है। हाइबरनेशन पर जाने से पहले ये भालू रोजाना अधिक से अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। 25 से अधिक मछलियां ये रोज खा जाते हैं और इससे ये बॉडी में अधिक से अधिक फैट स्टोर करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान इनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है और इसी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा ताकत या भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रिजली बियर्स में संभोग की प्रक्रिया काफी स्लो होती है। हाइबरनेशन पर जाने से पहले नर और मादा संभोग करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान मादा गर्भ धारण करती है और सर्दियां खत्म होने के समय तक वो बच्चों को जन्म देती है। ग्रिजली बियर्स के बच्चे जन्म के 2 से 4 सालों तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं और करीब 3 साल में एक बार ही मादा बच्चों को जन्म दे पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रिजली बियर्स पोलर बियर्स के साथ भी संभोग कर लेते हैं और इन दोनों की मीटिंग से हाइब्रिड बियर्स का जन्म होता है जिन्हें ग्रोलर्स बियर या पिजल्स कहा जाता है। दिखने में ये हाइब्रिड भालू भी काफी सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये थी ग्रिजली बियर्स के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर ग्रिजली बियर्स कितने खतरनाक होते हैं। दोस्तों आपकी नज़र में भालू किस तरह का जानवर है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।